हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम्स इन शिपिंग कंपनीज। ओके, किसी भी एग्ज़ाम की तरह इसमें भी कॉन्फिडेंस, स्मार्ट पर्सनैलिटी और आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। पहले एक आपका रिटन टेस्ट होगा शिपिंग कंपनीज़ में। जितने भी कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट को क्लियर करेंगे वो सब को फिज़िकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप उस इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हुए तब आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और अगर मेडिकल टेस्ट में सब कुछ ठीक है तो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप तुरंत दे देगी। ये सारा प्रोसेस इंटरव्यू से लेके विद इन 1 महीने के अंदर हो जाता है। जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो नॉर्मली आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगी, और विद इन 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। तो बेसिकली आपको 1 महीने में पता चल जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो बात करते हैं हम रिटन टेस्ट की। पहला है फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। मैथमेटिक्स 10+2 का मैथमेटिक्स होता है। नॉर्मली क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के होंगे कि 3 टैंक्स हैं, 2 पंप्स हैं, टैंक्स की कैपेसिटी सो एंड सो इतना क्यूबिक्स है एंड पंप्स का रेट ये है, तो टैंक्स को भरने में कितना टाइम लगेगा, कौन सा टैंक पहले भरेगा, ऑल दोज काइंड्स ऑफ सिंपल क्वेश्चन जो आपने अगर 10+2 में आपके अगर 70-80% आए हैं तो आपके लिए कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं होगा। बट एक चीज़ और रहती है कि टाइम पे और जल्दी जल्दी आंसर्स करना। तो मैथमेटिक्स बहुत बेसिक्स होता है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स के बाद अब बात करते हैं फिज़िक्स का। फिज़िक्स के जैसे कि न्यूटन्स के 3 लॉ हो गए एंड बेसिक 10+2 का फिज़िक्स है। नॉर्मली रिलेटेड टू मोशन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, दिस kind of questions are asked which is actually will be used on board also। फिर मैथमेटिक्स आपका काफ़ी यूज़ होता है सेलेशियल नेविगेशन एंड प्रैक्टिकल नेविगेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए, जिसमें काफ़ी वेटेज होता है मार्क्स का। अबाउट 200 के एग्ज़ाम में 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल नेविगेशन का एक क्वेश्चन रहता है कई बार। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग डिस्टेंस सेलिंग, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो 10+2 लेवल का ही होता है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। तीसरी चीज़ होती है इंग्लिश। इंग्लिश में वो चेक करते हैं कि आपका ग्रामर कैसा है। बेसिकली दे वांट कैंडिडेट्स जो अच्छे से इंग्लिश बोल सकें, जो फ्लुएंट हो इंग्लिश में, और जिन्हें एटलीस्ट बेसिक्स इंग्लिश का नॉलेज हो, जो किसी भी कंट्री में जाके बड़े कॉन्फिडेंटली दूसरे कंट्री के लोगों से इंग्लिश में बात कर सके। तो इंग्लिश का बहुत अच्छा वेटेज है, और ये इंग्लिश की फ्लुएंसी आपकी इंटरव्यू में भी चेक होती है जब आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जोग्राफिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, लाइक कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज, देयर कैपिटल्स, मेन सी रूट्स एंड रिवर्स, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो आपका जोग्राफी अच्छा होना चाहिए। दे ऑल्सो आस्क जनरल नॉलेज समटाइम्स just to differentiate candidates who are good in general knowledge. General knowledge will be basically related to, maybe related to current affairs, current shipping related activities. So these kind of questions they ask. If this is just to differentiate if there are 2 or 3 equally talented guys, then which one to be selected, you know. So for that they ask these kind of questions. तो ये तो बात रही रिटन की। अब रिटन से इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट्स को लेंगे ये लोग, ये कंपनीज पर डिपेंड करता है। नॉर्मली जब भी ओपनिंग निकलती है एटलीस्ट 1000 समटाइम 2000 कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट देते हैं, और उसमें से अबाउट 300-400 कैंडिडेट्स का वो इंटरव्यू लेते हैं, और उसमें से अबाउट 100 और 50 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द शिपिंग कंपनी, उतने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में इंटरव्यू की। अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए हैं तो ऑब्वियसली आप में कुछ बात है, आपने रिटन टेस्ट क्लियर किया है। इंटरव्यू को आप बड़े ध्यान से दीजिए और इसमें अपना नंबर मत जाने दीजिए। उसके लिए फ़र्स्ट इम्प्रेशन किसी भी इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सामने वाला इंटरव्यूअर मोस्ट प्रॉब्ली मेरे जैसा कोई कैप्टन ही होगा, डेक कैडेट्स के लिए तो कैप्टन ही होता है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कैंडिडेट रूम में घुसता है, उसी से जो इंटरव्यूअर है वो डिसाइड कर ले, उसको पता चल जाता है कि इस कैंडिडेट में कितना कॉन्फिडेंस है और कितना नहीं। तो सबसे पहले वेल ड्रेस्ड होना, क्लीन शेव, अच्छा हेयर स्टाइल। वेल ड्रेस्ड मतलब मेरी तरह मत ड्रेस होइए, मगर एटलीस्ट एक फॉर्मल शर्ट, टाई, पैंट। बेसिकली यू शुड बी लुकिंग एज स्मार्ट एज पॉसिबल, योर बेस्ट टू योर बेस्ट एबिलिटीज़। आप एक कैंडिडेट है, रूम में घुसते ही
मे आई कम इन सर बोल के बैठ जाएगा। एक कैंडिडेट है, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे। अब आप बताइए पहले कैंडिडेट को सेलेक्ट करें या दूसरे को। एकदम क्लियर बात है कि दूसरा कैंडिडेट ही सेलेक्ट होगा, बिकॉज दूसरे कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस इतना अच्छा दिख रहा है सामने, वो इंटरव्यूअर से पूछ रहा है कि हाउ आर यू डूइंग, तो मतलब बंदे में कुछ बात है। तो इंटरव्यू में जाइए फुली कॉन्फिडेंस में जवाब दीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, कभी भी बुलशिट मत मारिए, इधर उधर मत बोलिए, स्ट्रेट अवे बोलिए कि सर आई डोंट नो, एंड मुझसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटरव्यू में वो नॉर्मली आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, सभी का क्वेश्चन है, व्हाई यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। व्हाई यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, टेल योर ट्रू रीजन व्हाई यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। most cadets will answer for money, to make good money, we want to join merchant navy. There is no harm in saying that. If that is your reason, then just go ahead and say that you are here for money. But don't say that I didn't wanted to study, I want to roam around the world, I want to see a lot of women, these are the reasons. That's not going to help you much. You can say that you have passion for sea, you always wanted to do this, you didn't wanted to do a normal 8 to 5 routine job, you wanted to do something exciting in your life. These kinds of answers will really help you in the interview. Next question, do you have any reference or anybody from your family, friends, or anybody you know who is already working in merchant navy? This question will help you if you say that I have somebody in merchant navy like my father or my friend or my cousin or somebody, because then they know that this guy already knows what is merchant navy and how his life is going. If you don't have any reference, then just say the truth that you don't have anybody, but you have gained enough knowledge about merchant navy and already know how the life is going to be on board, because they don't want to select some guy who has no idea and who is selected and later on he doesn't like sailing and he quits. They don't want guys like that. They want people who are sure about merchant navy, and if they select them, then they will serve them for a long time. These are the guys they are looking for. And if there are two guys and equally talented or pretty much equally talented, then obviously they will select a guy who has already somebody working in the merchant navy, because they will think that this guy has a fair idea what job he's going to do and where he's going to land up. So that will have an extra advantage over it. Same what I told you for the written test, some little bit of geography and simple physics and mathematics and presence of your mind and general knowledge. Normally interview of one candidate won't last more than 20 minutes. 20-25 minutes is good enough for them to judge a candidate. It also depends how many candidates they are going to interview. In 2002 when I joined, there were 29 guys and 3 were selected. I don't think that is the case now. I think at least 1000 guys are applying, 1500 guys are applying for every company's 6 monthly selection, and out of that they are probably selecting 40-50 guys. Interviewer will also ask you about your family background, from where you are coming. If it's a navy or a defense background, that always helps. They will always ask you how many members in your family, brother, sister, and basic knowledge, just to know your background. And at the end of the interview, my friend, please don't forget to smile. Give the interviewer a nice smile and always wish him have a good day at the end, hope to see you again. Things like these always helps. They just see the presence of mind of the candidate. And this is some of the things which I have told you is true for any interview, not specific to merchant navy. So you can use it, whatever you find is best for you, just do it and be confident. दोस्तों, अब मान लेते हैं कि आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, इंटरव्यू कर लिया है। अब इसके बाद सिर्फ रह जाता है मेडिकल एग्ज़ाम। जितने भी कैंडिडेट्स कंपनी को चाहिए होते हैं, वो नॉर्मली 2 या 4 कैंडिडेट एक्स्ट्रा ही सेलेक्ट करते हैं, एज्यूमिंग कि अगर उन्हें वेटिंग में रखते हैं वो लोग, अगर मेडिकल में कोई फेल हुआ तो उन कैंडिडेट्स को चांस मिलेगा। तो मेडिकल एग्ज़ाम को आप लाइटली मत लीजिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सबको पता है, 6/6 आई साइट, नो कलर ब्लाइंडनेस,
आई एम श्योर वो सब आप सबका होगा। जैसे आप अपनी प्रिपरेशन रिटर्न के लिए करेंगे, इंटरव्यू के लिए करेंगे, वैसे ही मेडिकल को मत इग्नोर करिए, अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए। आपके पास फ्री टाइम है, थोड़ी बहुत रनिंग जॉगिंग करिए, वो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। और अगर इंटरव्यू में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ की वो आपको थोड़ा रनिंग करने को बोलते हैं या थोड़े फिजिकल टास्क करने को बोलते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सम गाइज, देन दैट विल हेल्प यू। सो जितना इम्पोर्टेंस आप इंटरव्यू को दे रहे हैं और अपने रिटन टेस्ट को दे रहे हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस आप मेडिकल को दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप यंग हैं, मेडिकल एग्ज़ाम आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, आप तो फिट हैं। ऑलवेज इट हेल्प्स, अपने शरीर का पूरा ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत जिम करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अच्छे से वाटर पीजिए। एंड आई विश यू ऑल गाइज ऑल द बेस्ट एंड होप ऑल ऑफ यू हु मेक इट टू इंटरव्यू गेट सेलेक्टेड एंड get a job in a very good company. If you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe. Thank you.